हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 1 दिसंबर और आज आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए जो रियल प्रश्न आपसे पूछे गए थे वो सारे प्रश्न आ चुके हैं मेरे पास। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को शुरू करने से पहले सभी एक बार लाइक कर देंगे तो सारे जने लाइक बटन दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाने के लिए शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अगर आप ऑन कर लेते हैं तो आपको दिल्ली पुलिस के हर शिफ्ट का एनालिसिस ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से शुरू हुआ था। यूपी के मेरठ से 1857 की जो क्रांति का विद्रोह है वो शुरू हुआ था। तो मेरठ आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित रविशंकर ये किस वाद्ययंत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया था सितार, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। पंडित रविशंकर ये एक सितार वादक हैं, तो सितार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? जो क्रिकेट का खेल होता है इसमें पिच की टोटल लंबाई होती है 22 यार्ड। ठीक है, तो 22 गज की जो है वो पिच होती है, तो 22 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, वह किस वंश का था? आपसे यहाँ पे हर्षवर्धन का वंश नहीं पूछा गया है, पुलकेशिन द्वितीय का पूछा गया है। तो जो पुलकेशिन द्वितीय है ना, ये चालुक्य वंश का था, तो चालुक्य वंश आपका राइट आंसर होगा। और हर्षवर्धन जो है ये पुष्यभूति वंश से था। ठीक है, तो हर्षवर्धन का भी पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको बता दिया, हर्षवर्धन जो है वो पुष्यभूति का था और पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य वंश का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि उच्च न्यायालय में केस चल रहा हो तो अगर वो हटा दिया जाए तो आप किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे? देखिए, अगर हाई कोर्ट में केस चल रहा है और वो हटा दिया जाए तो हम जो है अनुच्छेद 132(1) और अनुच्छेद 133(1) या फिर अनुच्छेद 134 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 132 का पार्ट 133 का पार्ट 1 या फिर 134, इन तीनों के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। तो बताइएगा इनमें से कौन सा वाला आपके ऑप्शन में दिया था, आज एक बार कंफर्म करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं होती? तो देखिए, जो यूकेरियोटिक कोशिका है ना, ये पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट इसमें अनुपस्थित रहता है। तो ऑप्शन में अगर ये दिया होगा तो बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी आप बताना कि ऑप्शन क्या क्या थे। अगला क्वेश्चन आया था, क्रिकेट की संस्था से संबंधित, जो क्रिकेट का खेल है ना उसे दोस्तों जो चलाती है उस संस्था का नाम है आईसीसी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसे इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, शॉर्ट में इसका नाम है आईसीसी। विश्व क्रिकेट के शीर्ष संस्था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी है और इसका मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी 1909 में स्थापित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या शामिल नहीं था? तो ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर हो सकता है। बाकी चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या शामिल था वो देख लेते हैं। भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक लागू की गई थी। योजना के जो शैक्षिक उद्देश्य बहुआयामी थे और इसका उद्देश्य जो है वो शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों का जो है वो समाधान करने का था। अब देख लेते हैं क्या क्या इसमें जो है प्रमुख थे। शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना था, एक शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा में असमानताओं को दूर करना। तो मुख्य रूप से ये 4 विशेषताएं थी। तो अगर इनमें से कोई एक होगा तो आपका आंसर करेक्ट होगा। बाकी आप बताइएगा ऑप्शन क्या क्या थे इसमें। एक आया था कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक बार बार रिपीट हो रहा है, मिल्खा सिंह जी की है, तो मिल्खा सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद 134 किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों आपराधिक मामलों में अपील पर सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। मैंने आपको भी बताया था पीछे, तो ये आपका राइट आंसर था। एक अनुच्छेद 14 भी पूछा गया था। आर्टिकल से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ये आपका आर्टिकल 14 में वर्णित है। ठीक है, तो आप बताना दोस्तों, आपको ऑप्शन में दिया था कि ये एक क्वेश्चन आया था कि 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ये किससे रिलेटेड है? तो ये दोस्तों बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। आरटीआई के माध्यम से 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य का जो अधिकार है इसमें दिया गया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों सभी के लिए शिक्षा के लिए जो है सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है आपका आर्टिकल 45। एक क्वेश्चन था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या नहीं होता? तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिकांग नहीं पाया जाता, तो कोशिकांग जो है इनमें नहीं होता, तो कोशिकांग आपका राइट आंसर हो जाएगा।
वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जितने भी दोस्त वीडियो को देख चुके हैं और अभी भी आपने लाइक नहीं कर रखा है तो वीडियो को एक बार फटाफट से लाइक करेंगे। सभी के सभी आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है पर इससे हमारी हेल्प बहुत होती है, तो इसलिए आप सभी के सभी एक बार सब्सक्राइब करेंगे। अगला क्वेश्चन आया था कि भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में उदय शंकर जी को जाना जाता है, तो उदय शंकर आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आया था झांसी की रानी रेजिमेंट का नेतृत्व किन दो महिलाओं ने किया। तो दोस्तों ये किया जानकी अथिनप्पन और लक्ष्मी स्वामीनाथन ने। तो जानकी अथिनप्पन और लक्ष्मी स्वामीनाथन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि सबसे पुराना जो पेड़ है वो कौन सा माना जाता है। तो ये दोस्तों जिनको माना जाता है, जिनको आपका राइट आंसर था। एक यहाँ पे महल से क्वेश्चन था, बलबन और तुगलक वंश से रिलेटेड। एक बार एग्जैक्ट बताइएगा क्वेश्चन क्या था। एक यहाँ पे क्वेश्चन आया कि बहमनी साम्राज्य के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो मोहम्मद बिन तुगलक बहमनी साम्राज्य के समय दिल्ली का शासक था, तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 18 में कौन सा अधिकार है। तो राज्यों को किसी भी उपाधि प्रदान करने से ये रोकता है। उपाधियों का अंत से संबंधित आपका आर्टिकल 18, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था नर्मदा के ऊपर का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो इसे नर्मदा घाटी बोलते हैं। नर्मदा के ऊपर वाले भाग को क्षेत्र को नर्मदा घाटी कहा जाता है। एक आया था ज्वालामुखी के प्रकार। तो इससे रिलेटेड एग्जैक्ट सवाल तो नहीं मिला है, जिनको याद है एक बार कमेंट करेंगे। ज्वालामुखी के 3 प्रकार है। ज्वालामुखी सक्रिय, सुपुष्ट अथवा मृत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बाकी आप बताना कि एग्जैक्ट सवाल क्या था। मैग्मा से भी कोई क्वेश्चन था। मैग्मा या लावा के ठंडा या जमने के कारण बनने वाली चट्टानों को आग्नेय चट्टानों के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी उन्हें पूरी तरह से करें, इस टाइप से क्वेश्चन था, मिलान करने वाला था। एग्जैक्ट जिनको भी अच्छे से याद है एक बार कमेंट कर लीजिएगा। एक आया था कि राजस्थान का लोक नृत्य जिसमें नकली घोड़ा उपयोग होता है। देखिए नकली घोड़ा जिसमें उपयोग होता है वो है राजस्थान का कच्ची घोड़ी नृत्य, ठीक है। कच्ची घोड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक आया था राजस्थान का पुष्कर मेला। तो ये अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित होता है और पुष्कर मेला जो है ये भारत के सबसे बड़े मवेशी ऊंट मेलों में से एक है, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में रक्षाबंधन का त्यौहार पूर्णिमा श्रावण मास को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आया था कि भारत का कौन सा स्टेडियम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल का स्टेडियम है। तो जो भारत का सोल्ट लेक स्टेडियम है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल का स्टेडियम है। एक क्वेश्चन था स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SRFI का मुख्यालय पूछा गया, तो जो कि चेन्नई में है, तो चेन्नई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था माई डेज पुस्तक के लेखक। तो R.K. नारायण माई डेज पुस्तक के लेखक हैं, तो R.K. नारायण आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज़्यादा किस राज्य में है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 2011 जनगणना के अनुसार बौद्ध धर्म के सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन था भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। समान नागरिक संहिता की बात आर्टिकल 44 में कही गई है, तो अनुच्छेद 44 आपका राइट आंसर था। एक समता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार से जुड़े हैं। ये अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को समानता के अधिकार की गारंटी देते हैं। एक आया था 1917 मील मजदूर आंदोलन से, कि इस आंदोलन का प्रमुख कारण जो है मील मालिकों हैं मजदूरों के बीच प्लेग जो है बोनस विवाद पे था। बाकी एक बार आप ऑप्शन बताइएगा क्या क्या ऑप्शन थे। एक 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। तो इतने क्वेश्चन मिले हैं। जिनको और क्वेश्चन याद है कमेंट कर दीजिए। जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। वीडियो को एंड करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा।